हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9, 10, 10 चैनल पे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। जी हां बच्चों, कुछ बच्चों के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम्स अब आने वाले हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं उस गिवन टाइम के अंदर जिससे हम अपना 100% दे सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको गिन के कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जो टॉपर्स अपनाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, कि क्या चीजें ऐसी है जो टॉपर को टॉप पे लेके चली जाती है। तो आप भी वो जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस पूरे कंप्लीट सेशन के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर आता है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है बच्चों यहां पे कि रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, चाहे वो क्लास 9th का स्टूडेंट्स हो, क्लास 10th का हो, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, या कोई भी एग्जाम का अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसमें आप उस क्वेश्चन पेपर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको फॉलो कर ले, उन सबको थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाए। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपको पूरा पेपर के अंदर क्या चीजें हैं सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसमें ये पूरा पेपर जो है कितने सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें कितना क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, प्रीवियस पेपर के कंपैरिजन में ये वाले पैटर्न के अंदर, इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर हो सकता है कुछ पैटर्न में चेंजेस आए हों। तो वो सब चीजें आपको मिलेगी कहां? रीड इंस्ट्रक्शन पे। तो सबसे पहले जरूरी है कि कोई भी पेपर आपके पास आता है तो आप सबसे पहले आप उसके सारे इंस्ट्रक्शन एक बार केयरफुली रीड कर ले, जिससे आपको पूरा अंदर क्या क्या चीजें सब कुछ आपको पहले से पता हो जाए। ठीक है, तो रीड इंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्कैन क्वेश्चन पेपर। कि क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है, क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास है, आपने रीड इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कर लिया, सारे इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पेपर के अंदर, जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लो। इसमें क्या करना है, जब आप रीड करते रहो तो उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, सपोज कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे जो बहुत इजी हैं कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकता हूं, मुझे इनका आंसर्स बिल्कुल पता है, तो उन क्वेश्चंस पे आप टिक करते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चंस देखते ही मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे जिन पे आपको लगेगा कि हो सकता है ये मेरे से सॉल्व भी हो जाए और हो सकता है कि मैं इसमें कहीं ना कहीं अटक जाऊं, थोड़ा सा आप असमंजस्य में रहें, तो उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आप सपोज कोई भी मार्किंग कर सकते हो, जैसे आपने उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। और कुछ क्वेश्चंस पेपर के अंदर ऐसे भी दिखेंगे जो आपको लगे नहीं सर ये तो मेरे से नहीं हो सकता, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो उस पे आप कुछ और मार्किंग कर दो, कुछ और मार्किंग कर दो। सपोज आपने उस पे डबल सर्कल मार्क कर दिया, तो इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस को आपने एक बार स्कैन कर लिया और आपने पता कर लिया कि सर टिक लगा कि कौन से क्वेश्चंस को मैं इजी वे में अटेम्प्ट कर सकता हूं, इजी वे में आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले आपको जिसको मैं अटेम्प्ट करने बाद में जाऊंगा। तो इस तरह से जब आपने पूरा पेपर की स्कैनिंग कर ली ना, तो आपको आइडिया हो गया कि ऐसा इसलिए कह रहा हूं पूरे पेपर की स्कैनिंग करने के लिए। कई बार क्या होता है बच्चों कि फर्स्ट क्वेश्चन या स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपका सपोज हार्ड में आ गया, हार्ड क्वेश्चन है, और लास्ट के क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप क्या स्टार्टिंग में उलझ गए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया आपने, सपोज पहला क्वेश्चन ही आपका डिफिकल्ट निकल गया, आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे गए, जिससे आप लास्ट जो इजी क्वेश्चन था आप उस तक पहुंच ही नहीं पाए। आपका टाइम मैनेजमेंट होना इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि आपका थोड़ा सा टाइम जरूर जाएगा, लेकिन उस पूरे टाइम मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो पूरे क्वेश्चन पेपर के आपने पूरा स्कैनिंग कर ली है, आपको पता है चाहे वो लास्ट क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है तो आपने उसके ऊपर टिक कर रखा है, तो आप उसको भी पहले अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद आप दिमाग लगाओगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जिन पे आपको लगता है कि हाँ इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं मैं आगे जाके सॉल्व कर सकता हूं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि हाँ अगर इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चंस पे आप अपना दिमाग लगाओगे कि हाँ अब इन क्वेश्चंस की करने की बारी आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर को पूरा स्कैन करना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर वे में एक बार स्कैन कर लें, जिससे आपको अंदाजा पड़ जाए कि हाँ इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और फिर लास्ट में इन क्वेश्चंस के ऊपर दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन पेपर आपने सबसे पहले स्कैन कर लिया, उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया। अब सॉल्व करने के बाद आती है तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे ईगो की बात आ जाती है। नो ईगो, भाई एग्जाम में आप बैठे हो, ये जो टाइम है आपका परफॉर्म करने का है, ये टाइम जो है लर्न करने का
नहीं है। तो बच्चों क्या होता है, कई बार अक्सर ये कुछ सब्जेक्ट्स में हो जाता है, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे मैथ्स या साइंस के अंदर हो जाता है कि आप कोई चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करके गए हो, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन है आपकी उस चैप्टर की, लेकिन सपोज एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आपका मैथ्स का आ गया या कोई साइंस से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह का आ गया कि आप उस क्वेश्चन के अंदर उलझ गए। तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार ईगो पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि साहब मैं तो इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के आया हूं, तो मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही जाऊंगा। तो यहां पे ईगो पे नहीं लेना है, ये टाइम आपका परफॉर्म करने का है, ये टाइम लर्न करने का नहीं है बच्चों। तो इसीलिए अगर इस तरह के किसी क्वेश्चन के अंदर आप उलझ गए हैं तो उसको स्किप करिए, स्किप करके आगे बढ़िए, आगे वाले क्वेश्चंस और इजी हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए ना, बाद में आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस पे जिसमें आप कहीं अटक गए थे, कहीं उलझ गए थे, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इस तरह से बच्चों कभी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पे आप अपनी बात को ईगो पे मत ले लेना, ठीक है। ये बात हुई। अगर मैं दूसरे इसके बाद बात करूं तो बच्चों फिर आता है आपका पैनिक प्लान। कई बार क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन के अंदर उलझ जाते हो और आप सपोज ऐसे 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिनमें आप उलझ गए, कंटिन्यूस उलझते गए, तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं। पैनिक हो जाता है कि सर अब आगे क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चन पेपर को क्या अटेम्प्ट करूं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अपने आप को पैनिक प्लान कुछ ना कुछ अपना तैयार रखो। जैसे मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे आपका अगर सपोज इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करो, 2 मिनट का टाइम लो, खुद के लिए 2 मिनट का टाइम लो। इस टाइम को वेस्ट मत समझना, ये टाइम आपका आगे का जो टाइम पीरियड है ना, आगे का एग्जामिनेशन का जो टाइम है उसमें आपको बहुत काम देने वाला है। जो बाकी का शेष टाइम आपका रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है ना एग्जाम का, उसमें आपको बहुत चीजों में हेल्प करने वाला है। तो आप पैनिक प्लान में क्या कर सकते हो बच्चों, आप अपना एक बार क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट जो भी है, उन सबको एक बार के लिए क्लोज कर दो, सबको बंद कर दो, थोड़ा सा गहरी सांस लो, 2 3 4 गहरी सांस लो और खुद को अंदर से मोटिवेट करो कि आई एम द बेस्ट, कहते जाओ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, 3 4 बार अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलो, बोलो कि मैं जीत सकता हूं, आई कैन विन, आई कैन विन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप अपने आप को पैनिक मत होने दो, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, तो ये चीजें आपको काम देगी। आगे का जो रिमेनिंग टाइम बचा है ना, जो 3 4 क्वेश्चंस जो आपसे, जिनमें आप उलझ गए थे कहीं ना कहीं जाके, तो उन क्वेश्चंस में जो आप थोड़े से डिमोटिवेट से हो गए थे, तो उन सब चीजों में ये चीजें आपको हेल्प करने वाली है। तो आपके पास कुछ ना कुछ अपना पैनिक प्लान होना चाहिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लो जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, और फिर उसके बाद आप वापस से फिर उसी जोश के साथ कि यू कैन डू इट, यू आर द विनर, आप यही चीज सीख के, यही चीज जान के अपने बारे में और बच्चों आगे क्वेश्चन पेपर को अब फिर अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि सर क्या रिवाइज करें। देखो बच्चों कई बार क्या होता है कि एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर आपके पास सपोज स्पेसिफिक टाइम है, आप उस स्पेसिफिक टाइम से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपका सपोज क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया। तो भाई कई बच्चे क्या होते हैं, हीरो बनने के चक्कर में वो एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप ऐसा ना करें। आपका अगर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है तो हमें यहां पे हीरो नहीं बनना, हमें यहां पे किसी को नहीं शो करना। यहां पे हम जब शो करेंगे ना तब वो हमारे मार्क्स शो करेंगे। तो यहां पे बच्चों अगर आपके पास टाइम बचता है, सपोज आपका पेपर आधे घंटे पहले हो गया, 15 मिनट पहले का आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, आपके पास टाइम बचा है, तो आप उस ड्यूरेशन में क्वेश्चन पेपर को, आपने जो आंसर्स लिखे हैं, आपने आंसर शीट को आप 2 4 बार, जितनी बार हो सकता है आप उसको रिवाइज करें। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, क्योंकि बाद में पता लगता है कि छोटी छोटी मिस्टेक के लिए आपके नंबर कट गए और बाद में आप अफसोस करते हो। तो जब हमारे पास टाइम है तो हम उसको पूरा यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आप कभी भी इस तरह की चीजें ना करें, हमेशा रिवाइज करें एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आप इन 5 बातों को याद रखते हैं, इन 5 बातों को आप लेके बैठते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो मैं जानता हूं कि आप भी कर जाएंगे अपने इस एग्जाम के अंदर टॉप। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के ड्यूरेशन के अंदर। तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों के साथ कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।